एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको +2 अकाउंट्स के अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर में से बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर करवाने वाली हूँ। और बुक का नाम है TS ग्रेवाल। ये बुक है TS ग्रेवाल और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वॉल्यूम 2 2021 एडिशन है। और ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। और क्वेश्चन है, सारेगामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इश्यूइंग 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। तो इस तरह से अमाउंट पेबल है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। और यहाँ पर आगे और इन्फॉर्मेशन गिवन है। एप्लीकेशन ऑफ 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड ऑन सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो यहाँ पर सारेगामा लिमिटेड ने शेयर इशू किए 80,000, 100 ईच एंड प्रीमियम 10 रुपये का है, जो कि अलॉटमेंट में इंक्लूड होगा। और एप्लीकेशन 1,20,000 शेयर्स के लिए रिसीव हो गई और सारे के सारे जो एप्लीकेशन आए थे उनको शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए प्रोरेटा बेसिस के ऊपर। और जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन के ऊपर रिसीव हुई वो अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की। तो फर्स्ट एंट्री, ये एप्लीकेशन के पैसे जब रिसीव हुए तो वो एंट्री आएगी। तो यहाँ पर आपने फॉर्मेट में करना है, मैं ऐसे ही एंट्री पास कर रही हूँ। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहाँ पर जो अमाउंट होगी वो, क्योंकि 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और एप्लीकेशन के ऊपर जो कॉल है वो 30 रुपीज़ की है। तो यहाँ पर 1,20,000 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 36 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 लाख। और यहाँ पर नरेशन लिख देनी आपने, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप देखिए सेकंड एंट्री किस तरह से आएगी। सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना। और कोई भी कॉल इन एडवांस है तो वो यहाँ पर एडजस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड ऑन सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जो भी एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, तो वहाँ पर कॉल इन एडवांस की तरह इसको दिखाएंगे। तो एंट्री यहाँ पर बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कॉल इन एडवांस, जो कि एक्सेस मनी रिसीव हो गई है एप्लीकेशन के टाइम, वो यहाँ आ जाएगी। तो ये शेयर एप्लीकेशन जितने की यहाँ है उतना ही आपने लिखना है 36 लाख। और शेयर कैपिटल के सामने एक्चुअली जितने शेयर इशू किए होते हैं वो अमाउंट आती है। तो यहाँ पर 80,000 शेयर इशू किए गए थे। देखिए 80,000 शेयर इशू किए गए हैं, तो 80,000 मल्टीप्लाई 30, तो ये शेयर कैपिटल के सामने वही वाली अमाउंट आएगी। तो ये आ जाएगा 80,000 मल्टी 30 करेंगे 24 लाख। और कॉल इन एडवांस अकाउंट में जो एक्सेस अमाउंट रिसीव हो गई है वो आएगी। तो एक्सेस अमाउंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली एप्लीकेशन जो रिसीव हो गई हैं वो है 1,20,000 की, ठीक है। और अलॉटमेंट जो शेयर किए गए वो हैं 80,000 के, ठीक है। तो यानी कि 40,000 ज़्यादा एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई थी और उनको प्रो रेटा बेस के ऊपर फिर आगे शेयर इशू भी, शेयर अलाउट भी कर दिए गए।
अब ये जो 40,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हुई थी एप्लीकेशन के टाइम, तो एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो 30 रुपीज़ है पर शेयर। तो मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 लाख। तो ये 12 लाख एक्चुअली एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के टाइम। तो यहाँ पर इसको कॉल इन एडवांस की तरह शो करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 लाख। और यहाँ पर आगे नरेशन लिख देनी आपने, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल और कॉल इन एडवांस। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री आएगी अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट के ऊपर 30 रुपीज़ कॉल किए गए हैं ये। तो एंट्री ड्यू की एंट्री पहले पास होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर एंट्री पास होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि साथ में शेयर प्रीमियम भी सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया गया है। इसमें प्रीमियम देखिए ऊपर दिया था इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, और यहाँ पर भी गिवन है इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ ₹10। तो अलॉटमेंट के टाइम ही प्रीमियम होगा, और ये 30 रुपीज़ में ही इंक्लूड है। तो इट मीन्स कि अलॉटमेंट की जो कॉल है वो 20 रुपीज़ की है और प्रीमियम उसमें 10 रुपये इंक्लूड है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर 80,000 शेयर अलाउट किए थे, तो 80,000 मल्टी 30 आ जाएगा अलॉटमेंट का। तो ये आ जाएगा 24 लाख। और यहाँ पर 80,000 मल्टी 20 होगा शेयर कैपिटल के ऊपर, क्योंकि अलॉटमेंट की जो कॉल है वो 20 रुपीज़ की है, 10 रुपीज़ एक्चुअली प्रीमियम के हैं। तो प्रीमियम के हम अलग से दिखाएंगे। तो यहाँ 80,000 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो आ जाएगा 16 लाख। और यहाँ पर 80,000 मल्टी 10, 80,000 शेयर अलाउट किए गए थे और 10 रुपये प्रीमियम के, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 लाख रुपीज़। तो इन दोनों साइड का 24 लाख इक्वल ही सम आ जाएगा। और यहाँ पर नरेशन देनी है बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये ड्यू की एंट्री बनेगी। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री आएगी और एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी पैसा रिसीव होता है वो। और यहाँ पर कॉल इन एडवांस, जो कि ऊपर हमने कॉल इन एडवांस दिखाया था, वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में गिवन है धवानी हु वॉज allotted 1600 shares failed to pay allotment money and Sargam who applied for 6,000 shares did not pay first call money। तो एक धवानी शेयर होल्डर है जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा देने में वो फेल हो गया, मतलब कि उसको कॉल की गई थी लेकिन अलॉटमेंट के लिए, लेकिन वो नहीं दे पाया। और उसके जो शेयर थे वो 1600 अलाउटेड थे, मतलब कि उसको अलाउड जो शेयर किए गए थे वो 1600 शेयर किए गए थे। तो अब जब हम रिसीव की एंट्री यहाँ पर अलॉटमेंट की करेंगे तो यहाँ पर कॉल इन एरियर करके इस धवानी का भी हमें दिखाना पड़ेगा जिसने कि अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। तो एक्चुअली पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इस धवानी को 1600 शेयर अलाउट किए गए थे, तो इसने एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए की होगी, तो वो कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। तो धवानी को अलॉटमेंट की गई थी 1600 शेयर की, ठीक है, अलॉटमेंट जो उसको की गई थी वो 1600 शेयर की है। अब हमें निकालना है कि अप्लाइड एक्चुअली उसने कितने शेयर के लिए किया होगा। तो इसके लिए हमें 1600 मल्टीप्लाई
1,20,000 डिवाइड 80,000 करना पड़ेगा। तो और इसकी कैलकुलेशन करके आएगा 2,400 शेयर। तो अब ये 1,20,000 और 80,000 हमें कैसे लिखने हैं वो ट्रिक देखिए। तो अगर हमें अलाउटेड शेयर गिवन है और हमें अप्लाइड शेयर निकालने हैं, तो हमें यहाँ पर जैसे कि 1,600 यहाँ पर किया, तो यहाँ पर नीचे हमें अलाउटेड शेयर ही लेने हैं, अलाउटेड शेयर ही लेने हैं, और ऊपर जितने अप्लाइड हैं, टोटल जितने क्वेश्चन में अप्लाइड हैं, जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाइड जो किया था शेयर होल्डर्स ने वो 1,20,000 को किया था, उसको ऊपर लिख दिया। और अप्लाइड अलाउटेड जो शेयर थे वो 80,000 शेयर ये जो टोटल शेयर होल्डर्स को अलाउट किए गए, इशू किए गए, तो वो नीचे 80,000 लेने हैं। अगर यहाँ पर अलाउटेड गिवन है तो वो नीचे अलाउटेड ही लेने हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला लगाकर 2,400 शेयर हमारे पास आ गए, और हमें पता चला कि जो धवानी था उसने 2400 शेयर मांगे थे, लेकिन उसको 1600 शेयर ही रिसीव हुए हैं। तो अब क्योंकि धवानी ने 2400 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन मनी दी होगी, तो उसने एप्लीकेशन मनी कितनी पे की होगी? 2400 के ऊपर 30 रुपये एप्लीकेशन के हैं, तो ये आ जाएगा 72,000। ठीक है। और क्योंकि उसको मिले सिर्फ 1,600 शेयर, तो एक्चुअल में उसको कितनी मनी देनी थी एप्लीकेशन की? उसको देनी थी 48,000। ठीक है, यानी कि उसने कितनी मनी ज़्यादा पेमेंट कर दी थी एप्लीकेशन के टाइम? उसने कर दी 24,000। ठीक है, यानी कि 24,000 रुपीज़ धवानी ने एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन के टाइम पे कर दी थी, जो कि आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी अलॉटमेंट के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड ऑन सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट के ऊपर जितनी भी ड्यू होगी सम, उसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन के टाइम रिसीव हुई थी। तो यहाँ पर अब हमें जो 24,000 है वो एडजस्ट करने हैं। तो एक्चुअली अब हम देखेंगे कि धवानी का एक्चुअली अलॉटमेंट के ऊपर कितना अमाउंट ड्यू है, तो उसको 1600 शेयर अलॉटमेंट का हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो शेयर उसको मिले थे वो 1600 शेयर मिले थे, और 30 रुपीज़ की कॉल है ये, तो ये आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 48,000 शेयर, सॉरी रुपीज़। तो ये 48,000 रुपीज़ एक्चुअली उसके अलॉटमेंट के बनते थे, और 24,000 रुपीज़ वो ऑलरेडी दे चुकी है या दे चुका है जो भी धवानी। तो अमाउंट बनेगी, इसको लेस कर देंगे तो यह आ जाएगा 24,000, यानी कि 48,000 जो कि अलॉटमेंट के टाइम धवानी को देना था, उसमें से 24,000 जो कि एप्लीकेशन के टाइम दे चुका है धवानी, वो एडजस्ट कर देंगे, वो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पैसा रिसीव हो चुका है पहले ही। तो अब उससे कितना लेना था? 24,000 ही लेना था। तो इतना ही अमाउंट हम एरियर में दिखा सकते हैं कि इतना पैसा उसने नहीं दिया। तो यहाँ पर जब एंट्री पास करेंगे तो ये एंट्री पास होगी, कॉल्स इन एरियर भी यहीं दिखाना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और अब कॉल इन एडवांस के सामने हम ये दिखाएंगे अमाउंट जो ऊपर हमने कॉल इन एडवांस में क्रेडिट की थी, यहाँ पर ये 12 लाख रुपए। ठीक है, और आगे यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट किया कॉल्स इन एरियर 24,000, वो दिखाना है। ठीक है, और शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट यही आएगी जो ऊपर हमने ड्यू के टाइम दी थी 24 लाख। और जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो बैंक में दिखाना है 11,076।
सॉरी 11,76,000 आ गया। और यहाँ पर इसकी नरेशन देनी है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो ये रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी। अब देखते हैं आगे फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे पास करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है धवानी who was allotted 1600 failed to pay allotment money and Sargam who applied for 6,000 shares did not pay first call money। तो एक सरगम और शेयर होल्डर है जिसने कि 6,000 शेयर अप्लाई किए थे, उसने भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया है। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक्चुअली सरगम ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, लेकिन धवानी जिसने कि अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया था वो भी आगे फिर फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की एडजस्टमेंट की जाएगी जब कॉल में हम एडजस्टमेंट करेंगे कॉल इन एरियर की। ठीक है, तो चलिए पहले ड्यू की एंट्री पास कर लेते हैं फर्स्ट कॉल की। तो एंट्री इस तरह से होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर फर्स्ट कॉल का जो कॉल था वो 30 रुपीज़ के लिए था, तो 80,000 शेयर इशू किए थे, मतलब अलाउट किए थे, मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 24 लाख। तो ये जो ड्यू की एंट्री होगी वो 24 लाख से होगी। और यहाँ पर नरेशन आ जाएगी फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री अब रिसीव की एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर जो पैसा नहीं दे पाए शेयर होल्डर्स कॉल इन एरियर। ठीक है, और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में तो यही अमाउंट आ जाएगी 24 लाख की। ठीक है, और अब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट में कितना पैसा आएगा। तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले एक्चुअली धवानी जो कि जिसने कि अलॉटमेंट का भी मनी नहीं दिया था, उसका भी देख लेते हैं कि कितना उसका ड्यू होता है फर्स्ट कॉल के लिए। फिर सरगम का करेंगे क्योंकि आगे देखो लिखा है दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल तक दोनों से ही पैसा मांगा गया होगा, धवानी से भी और सरगम से भी। तो फर्स्ट कॉल के ऊपर जो भी एरियर होगा वो दोनों का ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो धवानी ने धवानी का जो ड्यू होगा कॉल के लिए वो एक्चुअली 1600 शेयर थे उसके, और 30 रुपये फर्स्ट कॉल है, तो आ जाएगा 48,000। ठीक है, और अगर सरगम की बात करें तो सरगम को कितने शेयर अलाउड किए गए। सरगम हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी। तो एक्चुअली हमें पता करना पड़ेगा कि उसको कितने शेयर अलाउड किए गए थे। यहाँ पर सरगम के अप्लाइड शेयर गिवन हैं, जबकि जो धवानी थे उसके अलाउटेड शेयर गिवन थे। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि कितने शेयर उसने 6,000 शेयर अप्लाइड किए थे, तो कितने शेयर उसको मिले होंगे। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, इधर नीचे कर लेते हैं इधर। तो सरगम ने एक्चुअली अप्लाइड किए होंगे 6,000 जो कि गिवन है 6,000 शेयर, तो उसको कितने अलाउड हुए वो हमें निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम 6000 लिखेंगे। अभी हमने पीछे किया ट्रिक, एक मैंने आपको बताया था कि अगर अप्लाइड शेयर गिवन है तो नीचे भी अप्लाइड लिखो, अगर अलाउटेड गिवन है, जैसे कि यहाँ पर अलाउटेड गिवन थे 1600, तो नीचे भी हमने अलाउटेड ही लिखे 80,000 और ऊपर अप्लाइड लिखे। लेकिन यहाँ पर सरगम के केस में क्या है कि हमें अप्लाइड शेयर गिवन है कि उसने इतने शेयर की एप्लीकेशन लगाई शेयर लेने के लिए 6000 शेयर की सरगम ने। तो अब अलॉटमेंट कितने की गई, तो नीचे भी हमें अप्लाइड शेयर ही लेने हैं, यानी कि टोटल अप्लाइड कितने हैं, क्वेश्चन में टोटल अप्लाइड शेयर हैं 1,20,000 शेयर, और जो इशू किए गए थे अलाउट किए गए थे वो 80,000 शेयर थे। तो नीचे हमें फिर अगर ये अप्लाइड शेयर हैं, ठीक है, ये अप्लाइड शेयर हैं तो नीचे भी अप्लाइड लेने हैं 1,20,000 शेयर, और ऊपर अलाउटेड शेयर 80,000 जो टोटल हैं क्वेश्चन में वो। और इस तरह से कैलकुलेशन जब करेंगे हम तो हमारे पास 4,000 शेयर आ जाएंगे जो कि अलाउटेड शेयर होंगे, यानी कि सरगम ने 6,000 शेयर मांगे थे लेकिन उसको 4,000 शेयर ही मिल पाए। तो अब हमें पता चल गया कि उसको कितने शेयर रिसीव हुए थे, 4,000। तो 4,000 शेयर के ऊपर अगर हम फर्स्ट कॉल का अमाउंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000, ठीक है, और ये था 48,000 जो कि धवानी का था। तो इस तरह से ये 1,68,000 की जो अमाउंट है वो कॉल इन एरियर में आ जाएगी, जो कि हम कॉल्स की एंट्री पास कर रहे हैं इधर रिसीव वाली। तो यहाँ पर एरियर में आ जाएगा 1,68,000, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो बैंक में आ जाएगा जो कि होगा 22,32,000। तो इस तरह से यहाँ पर आपने नरेशन लिख देनी है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एरियर, जो भी है ये। अब नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फोर फीचर की, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली शेयर फोरफीट कर लिए गए। दीज शेयर्स वर फोरफीटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो ये जो शेयर थे 1600 धवानी के और 6,000 शेयर थे सरगम के, दोनों के ही शेयर को फोरफीट कर लिया गया। तो चलिए एंट्री देखते हैं इसकी। तो एंट्री इस तरह से होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम भी इधर आएगा क्योंकि धवानी ने प्रीमियम की भी अमाउंट पे नहीं की थी, तो वो भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, जो कि अमाउंट नहीं पे कर पाए शेयर होल्डर्स, और टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में आएगा क्योंकि दोनों के शेयर कितने, 1600 शेयर प्लस 4,000 शेयर धवानी के हैं, इसके सरगम के हैं, ये धवानी के हैं और ये सरगम के हैं। तो टोटल 5,600 शेयर जो हैं वो फोरफीचर किए जाएंगे। तो यहाँ पर अमाउंट आएगी 5,600 मल्टीप्लाई 80 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट बनेगी वो 30 + 20 + 30 ये 80 रुपीज़ बन जाएंगे, यानी कि कॉल्ड अप अमाउंट 80 रुपीज़ की थी और 10 रुपये अलग से प्रीमियम के थे। तो यहाँ पर जो हम अमाउंट लेते हैं शेयर कैपिटल में वो कॉल्ड अप लेते हैं, जितनी की मांग ली है, ठीक है, तो वो लेनी है 80 रुपीज़। यहाँ पर 90 नहीं लेना है आपने, 90 रुपीज़ ये नहीं होंगे 30, यहाँ पर 20 लेना है, क्योंकि प्रीमियम को हम यहाँ पर अलग से शो कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट भी पे नहीं की थी धवानी ने। अगर किसी भी शेयर होल्डर्स ने प्रीमियम की अमाउंट पे कर दी होती
सभी ने ही मान लो कर दी होती पेमेंट, तो फिर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर पेमेंट नहीं की गई थी, इसलिए हमें प्रीमियम भी दिखाना पड़ेगा 10 रुपीज़ से। तो ये आ जाएगा अमाउंट 4,48,000, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व में हमें ये ध्यान रखना है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का पैसा है वो सरगम ने तो दे दिया था, लेकिन धवानी ने नहीं दिया था। तो ये 1600 शेयर के ऊपर ही हमें प्रीमियम की अमाउंट शो करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16,000 रुपीज़, ठीक है। अब बात करते हैं कॉल्स इन एरियर की। तो कॉल्स इन एरियर जैसे कि हमने अभी पीछे कॉल्स इन एरियर में 1,68,000 यहाँ लिखा था, और एक एंट्री हमने यहाँ अलाउटमेंट के टाइम की थी 24,000। तो 1,68,000 प्लस 24,000 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1,92,000, ठीक है। तो ये कॉल्स इन एरियर के सामने आ जाएगी 1,92,000। अब शेयर फॉर फीचर की आप बैलेंसिंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर सही से कैलकुलेशन करनी है तो इसके लिए हमें वो अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो कि रिसीव हो चुकी है सरगम से भी और धवानी से भी। तो धवानी से जो एप्लीकेशन के टाइम अमाउंट रिसीव हुई थी वो कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि धवानी ने 1600 शेयर उसको मिले थे और 2400 शेयर के लिए उसने एप्लीकेशन किया था, तो 72,000 रुपीज़ उसने पेमेंट किया होगा। तो ये धवानी से इतनी अमाउंट रिसीव हो चुकी थी और अलाउटमेंट का पैसा तो धवानी नहीं दे पाया था। और अगर हम सरगम की बात करें तो सरगम ने अलाउटमेंट का पेमेंट भी कर दिया था और शेयर एप्लीकेशन की जो अमाउंट थी वो भी पेमेंट कर दी थी। तो जो एप्लीकेशन की अमाउंट बनेगी सरगम की, क्योंकि उसको 4,000 शेयर अलाउट हुए थे, और जो एप्लीकेशन यहाँ पर बनेगी 30 रुपीज़ और अलाउटमेंट का कॉल था 30 और 10 था प्रीमियम का, ठीक है। तो अब हमें इस प्रीमियम को नहीं लेना इधर। तो एप्लीकेशन के टाइम 30, और जो बात करें अलाउटमेंट का तो 4,000 शेयर के ऊपर यहाँ पर 20 रुपीज़ लेंगे इसका अलाउटमेंट का। सरगम का जो एप्लीकेशन का अमाउंट बनेगा 4,000 मल्टी 30 वो 1,20,000 आ जाएगा, और जो उसका अलाउटमेंट का अमाउंट बनेगा वो 4,000 मल्टी 20 वो 80,000 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज़, यानी कि ये 2 लाख रुपए हैं वो सरगम से रिसीव हो चुके हैं, और धवानी से सिर्फ एप्लीकेशन की अमाउंट ही रिसीव हुई है 72,000 की। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं सरगम का और धवानी का जो पैसा रिसीव हो चुका है, तो ये आ जाएगा 2,72,000, और ये 4 फीट हो जाएगा। यहाँ शेयर फॉर फीचर अकाउंट में ये अमाउंट 2,72,000 दिखाई जाएगी। तो एक्चुअली यहाँ पर जो 4 फीचर में वो अमाउंट दिखाई जाती है जो कि रिसीव हो चुकी है, यहाँ पर जो अनपेड अमाउंट है, और यहाँ पर शेयर कैपिटल में टोटल शेयर और ये कॉल्ड अप जितना पैसा हो चुका है, जितनी कॉल हो चुकी है वो दिखानी है। तभी हमने 80 रुपीज़ लिए, क्योंकि अभी जो फाइनल कॉल है वो अभी तक नहीं मांगी थी जो कंपनी थी उसने। और सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर हमने सिर्फ 1600 शेयर के ऊपर ही 10 रुपीज़ को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सिर्फ धवानी था जिसने कि सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया था। सरगम ने अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया था और प्रीमियम का भी दे दिया था, इसलिए यहाँ पर 1600 मल्टी 10 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, और दोनों साइड का अगर टोटल हम करेंगे तो इक्वल ही आ जाएगा। और यहाँ पर फिर आप इसकी नरेशन लिख सकते हो। और आगे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में गिवन है दीज शेयर्स वर फॉरफीटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो इसकी एंट्री हमने पास कर दी। अब नेक्स्ट देखिए 2000 ऑफ दीज शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ धवानी वर इशू टू तरंग फॉर ₹95 पर शेयर एज ₹80 पेड अप। तो 2000 शेयर एक्चुअली रीइशू कर दिए गए तरंग को 95 रुपीज़ पर शेयर से, जो कि 80 पेड अप थे, ठीक है।
तो अब इसकी एंट्री, रीइशू की एंट्री हमने पास करनी है, तो एंट्री इस तरह से आएगी। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा रिसीव होगा वो यहाँ आ जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अगर फ़ायदा हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर नुकसान हुआ है मतलब कि जितने का शेयर था उससे कम में अगर हम इशू कर देते हैं तो वो यहाँ पर ऊपर आ जाता है फोर फीचर में, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर जो 80 पेड अप थे वो 95 पर शेयर के हिसाब से इशू किया है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ये मतलब फ़ायदा हो गया है कंपनी को, तो उसको हम दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो अब 2000 मल्टीप्लाई करेंगे 80 रुपीज़, क्योंकि 80 रुपीज़ पेड अप थे, तो ये आ जाएगा 1,60,000, ठीक है। और 2000 मल्टीप्लाई 95 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए 95 पर शेयर दिया है, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 1,90,000। बैंक अकाउंट के सामने इतना पैसा रिसीव हुआ, इतने के शेयर एक्चुअल में थे, 80 पेड अप थे, और इतने का फ़ायदा हो गया 30,000, जो कि हम दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और यहाँ पर नरेशन आ जाएगी, बीइंग शेयर रीइशूड एट 80 पेड अप, या फिर यहाँ पर आप पूरा दिखा सकते होगी इशूड फॉर ₹95 पर शेयर, इस तरह से। अब नेक्स्ट एंट्री होगी फोर फीचर, जो अमाउंट है जो गेन हुआ है एक्चुअली फोर फीचर के टाइम अगर कोई, तो उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो एंट्री बनेगी, देखिए फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और अब इसका हमने ध्यान इधर ये रखना है कि यहाँ पर एक्चुअली आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ लिखा है कि इन जो शेयर रीइशू हुए हैं उसमें से धवानी के सारे शेयर इशू हो गए थे, इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ धवानी। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 5,600 शेयर थे, जिसमें से कि 2,000 शेयर ही इशू किए गए थे, और 2,000 शेयर में भी कहता है कि 1,600 शेयर जो थे वो धवानी के ही हैं, और बाकी जो शेयर होंगे वो 2,000 शेयर में वो सरगम के थे। तो यहाँ पर 400 शेयर जो थे वो सरगम के थे, जो आगे रीइशू किए गए। तो अब हमें जब हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है अमाउंट को, तो यहाँ हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जो 1,600 शेयर जो कि धवानी के थे, ठीक है, उसकी अमाउंट तो एक्चुअली क्योंकि अभी हमने जो कैलकुलेशन की थी यहाँ 72,000, हाँ ये फोर फीचर जो धवानी के हुए थे वो 72,000 हुए थे, और पूरे 1,600 शेयर के लिए ही ये हमने कैलकुलेशन की थी, क्योंकि उसको 1,600 शेयर जो थे वो अलाउड हुए थे, और उसको जो उसकी जो मनी फॉरफिट हुई है वो 72,000 हुई है। तो इसकी तो हमने पूरी 72,000 ही अमाउंट ले लेनी है जब कैपिटल रिजर्व में फोर फीटेड अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे हमने यहाँ कैलकुलेशन की थी 72,000 ये धवानी के ऐड किए थे हमने, जो कि उसके पैसे रिसीव हो चुके थे और बाद में कंपनी ने उसको फॉरफिट कर लिया था, मतलब कि अपने पास रख लिया था। अब कैलकुलेशन यहाँ पर एक्चुअली करनी पड़ेगी हमें सरगम के लिए, क्योंकि जो उसके शेयर थे 4,000 शेयर थे, और उसके पीछे जो हमने फॉरफिटेड अमाउंट निकाली थी वो 2 लाख की निकाली थी, ठीक है। तो अगर 4,000 शेयर के लिए जो फॉरफिटेड अमाउंट थी वो 2 लाख रुपए थी, ठीक है।
4000 शेयर के लिए जो फोरफीटेड अमाउंट कैलकुलेट की थी हमने 2 लाख रुपए, जब हमने फोरफीटेड की एंट्री पास की थी, ठीक है, अगर आपको याद होगा इधर ये हमने लिखा था यहाँ पर 2,72,000 ये फोरफीचर की एंट्री पास की थी। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए 4000 जब शेयर उसके थे तो 2 लाख उसकी अमाउंट बन रही थी फोरफीटर शेयर की। लेकिन क्योंकि जब रीइशू हुआ तो हमें पता चला कि 1600 शेयर तो धवानी के इशू किए गए थे और 400 शेयर ही थे जो सरगम के आगे इशू किए गए थे। तो अब हमें 400 शेयर के ऊपर अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो अगर एक शेयर की बात करें तो अमाउंट बनेगी 2 लाख डिवाइड 4000, ठीक है, और 4000। और अगर हम बोलें कि 400 शेयर के ऊपर फोरफीटेड अमाउंट कितनी बनेगी, एक शेयर के ऊपर इतनी अमाउंट फोरफीटेड अमाउंट बनती है, तो 400 शेयर के ऊपर बनेगी 2 लाख डिवाइड 4000 मल्टीप्लाई 400, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कट करेंगे तो अमाउंट जो निकल कर आएगा वो 20,000, तो ये 20,000 रुपीज़ आ गया। तो यानी कि अगर 4000 के पीछे जो फोरफीटेड अमाउंट थी 2 लाख थी, तो 400 शेयर के पीछे जो फोरफीटेड अमाउंट आएगी वो 20,000 रुपये आएगी। तो यहाँ पर जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो 1600 शेयर के लिए जो फोरफीटेड अमाउंट थी धवानी की वो तो पूरी लेनी है, क्योंकि 1600 शेयर के ऊपर ही कैलकुलेट किया था ये कितना पैसा रिसीव हुआ था 72,000। और ये जो 20,000 रुपये 400 शेयर के लिए, क्योंकि जो सरगम थी उसके शेयर 400 ही रेशो हुए थे, तो उस रेशो में ही हमें एक्चुअली ये फोरफीट की अमाउंट लेनी है। पूरे 2 लाख रुपए हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशो हमने निकाली तो 400 शेयर के हिसाब से जो फोरफीचर की अमाउंट आएगी वो 20,000 रुपये होगी। तो 20,000 रुपये यहाँ पर ऐड कर देंगे हम 72,000 रुपीज़ में, और ये आ जाएगा 92,000 रुपीज़। तो ये जो 92,000 रुपीज़ ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो एंट्री हमने पास की थी फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 92,000। और यहाँ पर आप नरेशन दे सकते हो, बीइंग गेन ऑन रीइशू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह से आपने ये सारा क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी तरह की और भी यूज़फुल वीडियोस के लिए रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।